प्यारे दोस्त नमस्कार। आप सभी के डीईएस स्टडी ग्रुप में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोग को हिंदी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने आया हूँ। पहले तो आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो पे आया हूँ, लेके आया हूँ। आप लोग का ज़्यादा ध्यान न देते हुए आगे हम चलता हूँ, क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। चलिए प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 10th के पाठ अक्षर ज्ञान के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। उसके लेखक का नाम क्या है बाबू? अनामिका। इससे हम क्या करेंगे बाबू? 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए क्या बाबू महत्वपूर्ण है। आपको एग्जाम के लिए क्या बाबू महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए बच्चों, आप सभी को हम ज्यादा टाइम न लेते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अक्षर ज्ञान कविता की कवयित्री कौन है? अक्षर ज्ञान कविता की कवयित्री कहने का मतलब बाबू लेखक कौन है? लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी अनामिका, ऑप्शन नंबर सी अनामिका शर्मा और ऑप्शन नंबर डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों अनामिका शर्मा। क्या है? अनामिका शर्मा। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा, ऑप्शन के हिसाब से आंसर का कमेंट करते रहिएगा। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कहता है, कवयित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? कवयित्री अनामिका जी का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए 17 अगस्त 1961 को, 17 अगस्त 1962 को, 17 अगस्त 1963 को और 17 अगस्त 1965। तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा, कवयित्री अनामिका जी का जन्म कब हुआ था बाबू? तो कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 17 अगस्त 1961 को। कब हुआ था? 17 अगस्त 1961 को हुआ था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन का आंसर जवाब दीजिएगा। सभी लोग साथ ही साथ जवाब देते जाइएगा, कॉमेंट में लिखते जाइएगा। बताइए बाबू, कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पटना बिहार, ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर बिहार, ऑप्शन नंबर सी बेगूसराय बिहार में, ऑप्शन नंबर डी समस्तीपुर बिहार में। चलिए बाबू बताइएगा, कवयित्री अनामिका जी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? कहाँ में हुआ था? तो कहाँ में हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में। कहाँ में हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन का आपके बोर्ड पे स्क्रीन पर ये रहा है, बोलता है अनामिका के पिता का नाम क्या है? अनामिका जी के पिता के नाम क्या था बाबू? ऑप्शन नंबर ए राधा किशोर, ऑप्शन नंबर बी श्याम नंद किशोर, ऑप्शन नंबर डी ब्रज किशोर, ऑप्शन नंबर डी जय नंद किशोर। सभी लोग कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों, अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो अनामिका का पिता का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? श्याम नंद किशोर। क्या नाम था? श्याम नंद किशोर नाम था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अनामिका के पिता किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे? तो सबसे पहले बताइए बाबू, अनामिका का पिताजी का नाम क्या था? तो अनामिका का पिताजी का नाम क्या था बाबू? श्याम नंदन किशोर। क्या नाम था? श्याम नंदन किशोर। तो श्याम नंदन किशोर जी कौन सा विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का क्या थे बाबू? अध्यक्ष। क्या थे? अध्यक्ष थे। तो कौन सा विश्वविद्यालय बाबू? बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। कहाँ बाबू? बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में वो क्या थे बाबू? तो हिंदी विभाग का क्या थे बाबू? अध्यक्ष। क्या थे? अध्यक्ष थे। चलिए बाबू अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अगला नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, कवयित्री अनामिका ने किस विषय में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? आप बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कि कवयित्री अनामिका किस विषय में एमए एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी?
ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी इतिहास। तो कवित्री अनामिका जी अंग्रेजी विषय में, किसमें बाबू, अंग्रेजी विषय में क्या किए थे बाबू, पीएचडी और एमए का क्या किए थे, उपाधि प्राप्त किए थे। चलिए बाबू अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि वर्तमान में कवित्री अनामिका कहाँ अध्यापन कार्य करते थे। यानी कि वर्तमान समय में अनामिका जो था बाबू अध्यापक का कार्य कहाँ करते थे, पटना कॉलेज में, सत्यवर्ती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, और कहा बाबू मिराडार हाउस विश्वविद्यालय दिल्ली, और कहा बाबू जेएनयू दिल्ली में। तो बताइएगा बाबू कि वर्तमान समय में कवित्री अनामिका कहाँ अध्यापक कार्य करते थे, तो कहा करते बाबू सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में। कहा बाबू सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में काम किया करते थे, अध्यापक का कार्य किया करते थे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अनामिका जी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिले थे। अनामिका जी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिले थे मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। तो बताओ अनामिका जी का निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था बाबू, कमेंट कीजिएगा। तो इसका जवाब बताइएगा। अनामिका जी का निम्नलिखित में से किसका पुरस्कार मिला था बाबू, तो उन्हें राष्ट्रभाषा परिषद का भी पुरस्कार मिला था, भारत भूषण अग्रवाल का भी पुरस्कार मिला था, और गिरजा कुमार माथुर का भी क्या मिला था, वो पुरस्कार मिला था। यानी किसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है, बोलता है बाबू टोकरी में दिगंत थेरी कथा किसकी रचना है। टोकरी में दिगंत थेरी कथा किसकी रचना है। ऑप्शन ए अनामिका का, ऑप्शन बी जीवनानंद दास का, ऑप्शन सी कुंवर नारायण का, और ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत का। तो टोकरी में दिगंत थेरी गाथा किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, तो अनामिका जी का रचना है। किसका रचना है, अनामिका जी का रचना है। चलिए प्यारे बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पर ये है और बोलता है कि गलत पते की चिट्ठी अनामिका जी के द्वारा लिखा गया किस प्रकार की कृति है। कहानी संग्रह है, उपन्यास है, कविता संग्रह है, या आलोचना है। भाव बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा कि गलत पते की चिट्ठी अनामिका के किस प्रकार की कृति है। तो कैसी कृति है बाबू, कविता संग्रह। कैसी कृति है तो कविता संग्रह का कृति है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है मेरे प्यारे बच्चों, बीजाक्षर किस विद्या की रचना है। बी बीजाक्षर किस विद्या की रचना। ऑप्शन बी ए निबंध, ऑप्शन बी काव्य संग्रह, ऑप्शन सी संस्मरण, ऑप्शन डी नाटक। जवाब दीजिएगा बाबू बीजाक्षर किस विद्या की रचना है। तो किस विद्या की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, तो काव्य संग्रह की। किसकी रचना है, काव्य संग्रह की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बाबू 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अनामिका की आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है। अनामिका का आलोचनात्मक ग्रंथ कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए सवित्रित्व का मानचित्र, ऑप्शन बी पोस्ट कॉलोनियल पोएटिक्स, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा अनामिका का आलोचनात्मक ग्रंथ क्या होगा, सवित्री का मानचित्र और पोस्ट कॉलोनियल के पोएटिक्स, ये दोनों है। यानी इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों कौन होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये होता है। अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बच्चों बताइएगा
13 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन पूछता है, पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता अक्षर ज्ञान कहाँ से ली गई? संकलित कविता अक्षर ज्ञान कहाँ से ली गई? ऑप्शन ए, गलत पते की चिट्ठी से, कवि ने कहा से, या विचाराक्षर से, या अनुष्टुप से। तो किससे लिया गया बाबू? कवि ने कहा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मेरे प्यारे लाडलो, अनामिका समकालीन हिंदी कविता की एक प्रमुख है। अनामिका समकालीन हिंदी कविता का क्या वो एक प्रमुख है? क्या है बाबू? कहानीकार है, कवित्री है, उपन्यास या नाटककार है? तो क्या है बाबू? कवित्री है। क्या है? कवित्री है। अनामिका क्या है बाबू? तो कवित्री है कविता का। अगला क्वेश्चन बताइएगा बाबू कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? किशोर मनोवैज्ञानिक, बाल मनोवैज्ञानिक, वृद्धि मनोवैज्ञानिक, या स्त्री मनोवैज्ञानिक? तो किसको लिया गया बाबू? कमेंट कीजिएगा। तो किसका लिया गया है? बाल मनोवैज्ञानिक का। किसका लिया गया है? बाल मनोवैज्ञानिक का लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन पर जवाब दीजिएगा बाबू। कविता में चौखटे में क्या नहीं अटता? कविता में चौखट में क्या नहीं अटता है बाबू? खरगोश, कबूतर, बेटे का क, या गमला? बताओ कविता के चौखट में कौन नहीं अटता बाबू? तो बेटे का क नहीं अटता बाबू। बेटे का क नहीं अटता किसमें बाबू? कविता के चौखट में। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बच्चे के लिए क का क्या अर्थ है? बच्चों के लिए बाबू क का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, कलम, ऑप्शन नंबर बी, कबूतर, ऑप्शन नंबर सी, कान, ऑप्शन नंबर डी, कागज। तो बताइएगा बच्चों के लिए क का अर्थ क्या है बाबू? तो क्या है? कबूतर है। क्या है? कबूतर है। बच्चों के लिए क का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो कबूतर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बाबू। कबूतर की क्या विशेषता बताई गई है? कबूतर की क्या विशेषता बताई गई है जिसके कारण क चौखट के बाहर निकल जाता है? जिसके कारण क चौखट के बाहर निकल जाता है। ऑप्शन ए, वह उड़ जाता है, ऑप्शन बी, वह जरा सा फुदक जाता है, ऑप्शन सी, वह बैठ जाता है, या ऑप्शन डी, वह दाना चुगते हैं। तो कबूतर की क्या विशेषता बताई गई मेरे प्यारे बच्चों? तो कबूतर का यह विशेषता बताया गया, कबूतर जरा सा में क्या हो जाता है? फुदक जाता है, जिसके वजह से वह स्लेट के बाहर चलाता है, यानी कि चौखट के अंदर क्या होता है बाबू? नहीं अटता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू? बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए बाबू 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंक्ति से कौन सा अक्षर नीचे उतर गया है जाता है? पंक्ति से कौन सा अक्षर नीचे उतर जाता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, क, ऑप्शन नंबर बी, ख, ऑप्शन नंबर डी, ग, ऑप्शन नंबर डी, घ। तो बताइएगा पंक्ति से कौन सा अक्षर बाबू उतर जाता है? तो कौन उतर जाता है? ऑप्शन नंबर ख। क्या होता है? पंक्ति से क्या होता है बाबू? उतर जाता है। क्या होता है? उतर जाता है। चलिए बाबू अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? ऑप्शन नंबर ख बोलता है बाबू। 20 बोलता है कि ख अक्षर लिखते समय बच्चे को किसकी याद आती है? ख अक्षर लिखते समय बच्चे को किसकी याद आती है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, कबूतर की, ऑप्शन नंबर बी, खरगोश की, ऑप्शन नंबर सी, खटमल की, ऑप्शन नंबर डी, खिलौने की। तो ख अक्षर लिखते समय बच्चों की क्या याद आता है बाबू? तो खरगोश याद आता है। क्या याद आता है? खरगोश याद आता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कविता में खालिश बेचैनी किसकी कही गई है? कविता में खालिश बेचैनी किसकी कही गई मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए, बंदर की, ऑप्शन नंबर बी, तोते की, ऑप्शन नंबर सी, खरगोश की, ऑप्शन नंबर डी, बिल्ली की। इसका जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कविता में खालिश बेचैनी किसकी कही गई है? तो किसकी कही गई बाबू? तो खरगोश की। किसकी कही गई है? खरगोश की कही गई है। तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि गमले का टूटता हुआ किससे कहा गया है? गमले का टूटता हुआ किसे कहा गया है? क को, ख को, या ग को कहा गया है बाबू? तो ग से गमला,
और गज को कहा गया बाबू गमला से टूटते हुए, गमला सा टूटता हुआ किसे कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो ग को कहा गया। कैसे कहा गया है, ग को कहा गया है। 23 नंबर का जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 23 नंबर का जवाब दीजिएगा। प्यारे बच्चों नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से वीडियो रुक गया था। चलिए बाबू अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा बाबू, 23 नंबर का जवाब दीजिएगा। बच्चे से ग क्यों टूट जाता है, बच्चे से ग क्यों टूट जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जवाब दीजिएगा। बच्चे से ग क्यों टूट जाता है, बच्चे से ग क्यों टूट जाता है। चलिए बाबू जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, घड़े के जैसा, गमले जैसा, गधे जैसा या गेंद जैसा। तो बच्चे से ग क्यों टूट जाता है बाबू, कैसा टूट जाता है, तो गमले जैसा टूट जाता है। कैसे टूट जाता है बाबू, गमले जैसा। कैसे टूट जाता है, गमले की तरह क्या हो जाता है बाबू, टूट जाता है। चलिए बाबू अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि घड़े का लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है, घड़े को लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया मेरे प्यारे बच्चों, तो किस अक्षर को कहा गया है, तो ऑप्शन ए क को, ऑप्शन बी घ को, ऑप्शन सी ग को, ऑप्शन डी घ को। इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर डी घ को। अगर वीडियो पसंद आ रहे बाबू तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 25 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बच्चा किस अक्षर पर आकर थमक रुक जाता है, बच्चा किस अक्षर पर आकर थमक कर रुक जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए घ को, ऑप्शन बी अंग को, ऑप्शन सी च को, ऑप्शन डी म को। तो बताएगा बाबू बच्चों किस अक्षर पर आकर थम जाता है, तो किस अक्षर पर मेरे प्यारे बच्चों आकर थम जाता है, तो किस पे बाबू, तो अंग पे। किस पे थम जाता है, अंग पे आके थम जाता है। चलिए बच्चों आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए बच्चों तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग को डी स्टडी ग्रुप में जुड़ने के लिए एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप लाइव